दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या इत्यादि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक एक करके हम इन सभी सर्वनामों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मैंने, हमने। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम्हें। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये इत्यादि। अगला हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है या होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी पेन है, ये तुम्हारे आदमी है, वह किताब उनकी है। आइए अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, इसमें कोई निश्चित वाली बात नहीं है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह कौन है जो रो रहा है, इसमें वह एक सर्वनाम है और दूसरा जो एक सर्वनाम है। इन दोनों को में संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या इत्यादि। उदाहरण में हम देखते हैं कौन आया था, तुम क्या कर रहे हो, अतः इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम।
यह हमारा अंतिम सर्वनाम है जिसे हम देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। यह पुरुषवाचक वाले आप से अलग है। इसका उदाहरण है आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करो।